अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया था क्वांटम मैकेनिकली। हमने उसके लिए एनर्जी भी फाइंड की थी और वेव फंक्शन भी फाइंड किया था ग्राउंड स्टेट के लिए। तो कल मैंने आपको एक होम टास्क दिया था कि आपने वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फाइंड करना है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के थ्रू। तो ये आपके पास जो है वो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू फाइंड करके इसके अंदर पुट करें तो आपके पास नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन बन जाता है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको नॉर्मलाइज, तो ये मैंने आपको होम टास्क दिया था लेकिन आपसे सॉल्व नहीं हो सका। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास क्या होगा, साई ऑफ नॉट की वैल्यू ये है ए नॉट ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2h कट। तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन आपके पास होती क्या है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जो वेव फंक्शन हो, आपके पास साई नॉट है तो उसका स्टेरिक इंटू साई नॉट डी एक्स, इसका आंसर होता है 1 पुट करके हम यहाँ से ए नॉट की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये इसको इक्वेशन का नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए। तो यूजिंग इक्वेशन ए इसके अंदर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब एक चीज़ देखें, ये जो आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आया है ये इसके अंदर कोई कम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है, तो इसका मतलब है इसका जो कॉन्जुगेट होगा कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो सेम वेव फंक्शन की इक्वली होगा। तो यही वैल्यू आएगी ए नॉट, यहाँ पे जस्ट स्टेरिक लगाएंगे और यहाँ बाकी आपके पास जो है कोई स्टेरिक नहीं है तो माइनस एम ओमेगा, कोई कम्प्लेक्स क्वांटिटी नहीं है तो ये एज इट इज़। और साइन नॉट की जगह ए इंटू ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा एक्स स्क्वायर ओवर 2h कट डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हमने बेसिकली ये काम किया। अब ए स्टेरिक इंटू ए आपको पता है ए मॉड का स्क्वायर बन जाता है, पीछे बचेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये दोनों जो आपके पास मॉड का स्क्वायर बना है कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी और आपके पास ई टू द पावर, अब देखें ये बेस सेम पावर ऐड तो आपके पास ये कितनी बन जाएगी, आप देखें 2 टाइम्स बन जाएगी। ये प्लस यानी ये समझे ये भी ए है ये भी ए है, ए प्लस ए 2 है तो आपके पास -2 टाइम्स एम ओमेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2h कट डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास अब ये क्वांटिटी आ गई। 2 से कैंसिल होने के बाद अब आपके पास जो टर्म आई है इसको दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। आपके पास आया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एम ओमेगा ओवर एच कट और एक्स के हम थोड़ा साइड भी लिख लेते हैं इसके, ये जो टर्म होगी क्योंकि इसको हम एक कांस्टेंट के इक्वल पुट करेंगे इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसको लेट कर लेते हैं, लेट एम ओमेगा ओवर एच कट इज इक्वल्स टू ए। इसको ए का नाम देते हैं तो आपके पास इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगी, इक्वेशन 1 इम्प्लाई करेगी कि ए मॉड स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ तक करने के बाद अब देखिए ये जो आपके पास इंटीग्रेशन है ना ये मैथ्स के अंदर तो सॉल्व की जाती है रूल्स वगैरह लगा के, लेकिन फिर इसको जनरलाइज कर दिया जाता है। यानी ये आपके पास जहाँ पे भी आए फिर इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन जो है वो बेसिकली सॉल्व होकर आपको आंसर देती है। आप यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स का आंसर होता है स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय जो कांस्टेंट, यानी आपके पास जो कांस्टेंट होगा ना एक्स के साथ तो वो आएगा एक्स स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय ए। तो ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसका आंसर तो आपके पास बनेगा ए मॉड स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई बाय ए इक्वल्स टू 1। अब आपने क्योंकि ए की वैल्यू निकालनी है तो ए मॉड स्क्वायर इधर ही रहने दें और ये वाली टर्म दूसरी साइड पे जाके जो है वो रेसिप्रोकल बन जाएगी, ए बाय पाई होल पावर है 1/2। तो अब आपके पास आपने तो ए की वैल्यू निकालनी है तो दोनों साइड पे इसके रूट ले लें तो आपके पास क्या बनेगा, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी लेकिन यहाँ पे ए बाय पाई की पावर 1 है 1/2 और एक और आपने 1/2 पावर मल्टीप्लाई की तो ये बन जाएगी 1/4। तो आपके पास बेसिकली नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई ए इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय पाई टू द पावर 1/4। अब आपने क्या करना है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ से आपके पास नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट आ गया। अब आपने बस सिंपल इक्वेशन ए जो आपके पास थी वेव फंक्शन की ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है तो आपके पास जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ जाएगा ग्राउंड स्टेट। तो अब यहाँ पे मैं यही करूँगी कि साइन नॉट को लिख दूँगी इक्वल्स टू ए नॉट की जगह ए ओवर पाई टू द पावर 1/4 इंटू ई टू द पावर माइनस। अब एक चीज़ देखें, यहाँ पे हमने जो कांस्टेंट पुट किया है ए, इसकी वैल्यू हमने पुट की एम ओमेगा ओवर एच कट और यहाँ पे देखें आपके पास यहाँ पे कैसे बन रहा है, जो आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन था इसके अंदर एम ओमेगा ओवर एच कट
तो आ ही रहा है, साथ में 2 आ रहा है, तो अब बेसिकली आप एम ओमेगा ओवर एच कट की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ए पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर ओवर 2h कट। सॉरी, एच कट भी उसके अंदर यूज़ हो गया था क्योंकि ए की वैल्यू के अंदर एम ओमेगा ओवर एच कट पूरा है, तो यहाँ पे जस्ट आएगा e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये पूरा बनेगा a ओवर पाई टू द पावर 1/4 e टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये आपके पास ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आ गया जो आपने निकालना था। अब नेक्स्ट हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 3.14 है आपके पास बुक में। इसके अंदर आपके पास क्या है कि हैमिल्टोनियन की वैल्यू गिवन है जो कि आपने पिछले क्वेश्चन के अंदर सॉल्व भी की है, तो वही वैल्यू लिखी हुई है एन ऑपरेटर नंबर ऑपरेटर प्लस 1/2 टाइम्स एच कट ओमेगा। और आपको पता है कि नंबर ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो अगर ना भी गिवन हो तो आपको पता है किसकी इक्वल होती है, ए डैगर इंटू ए। और आपके पास ये भी गिवन है कि दो ऑपरेटर एन नंबर ऑपरेटर को आप ए ऑपरेटर के साथ यानी लोअरिंग ऑपरेटर के साथ जब मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है ए ऑपरेटर इंटू एन ऑपरेटर -1। अब ये सारी वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, आपने डिफरेंट पार्ट्स हैं तो आप 1 बाय 1 पार्ट्स लिखती जाती है और सॉल्व भी करते जाते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर है द आइगन वैल्यूज़ ऑफ एन आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अब हमने ये प्रूव करना है कि आपके पास जो एन ऑपरेटर की आइगन वैल्यूज़ हैं वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एन ऑपरेटर को सैंडविच कर देते हैं इसकी कैट एन के साथ। आपको पता है एन ऑपरेटर की कैट जो होती है वो स्मॉल एन होती है, तो सैंडविच करें तो अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे ऐसे करते हैं एन ऑपरेटर इंटू कैपिटल एन नंबर ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, बेशक इसको नाम दे दीजिएगा 1 का। तो हम बेसिकली यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज़ करेंगे, यूजिंग 1 साथ लिख दीजिएगा, यूजिंग इक्वेशन 1। तो अब हमने 1 यूज़ किया तो नंबर ऑपरेटर की वैल्यू है ए डैगर इंटू ए और साथ में कैट एन एज इट इज़। अब ये देखिए ये बेसिकली आपके पास क्या है, नंबर ऑपरेटर ये आपके पास स्मॉल एन कैट जो है वो सैंडविच, इसके अंदर जो सैंडविच क्या हुआ है ए डैगर इंटू ए और फिर है एन। अब ए डैगर इंटू ए और ये जो पूरी चीज़ बन रही है ये कैसे आती है, ये देखिए ये पूरी चीज़ हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ए ऑपरेटर सिंपल कैट एन के ऊपर अप्लाई हो और इसी चीज़ का अगर हम ले लें डैगर, तो इसका डैगर लें तो आपके पास आता है जो कैट है वो ब्रा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और ए का डैगर आ जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो अब ये यानी आप ये देखें ना, ये मैंने आप डैगर निकाला और अगर आपके पास जो सिंपल वेव फंक्शन था वो क्या था, ए ऑपरेटर इंटू एन। मैं इनको नाम दे देती हूँ, इक्वेशन 1 हो चुकी है 2, इसको 3। बेसिकली ये आपके पास एक सिंपल कैट थी जिसके ऊपर ए ऑपरेटर यानी लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई किया हुआ था, और ये वाली चीज़ जो है ये आपके पास है कि इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो क्या होगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने पे कैट जो है वो ब्रा के अंदर कन्वर्ट हो गया और ए का डैगर आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को आप यूँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग 1 और 2, तो आपके पास क्या बनेगा, आपको पता है कि पहले एन ऑपरेटर यानी ये कैट ब्रा फॉर्म बनती होती है मल्टीप्लिकेशन में ए डैगर और फिर ये आएगा ए इंटू एन। तो अब बेसिकली ये देखें यही तो आपके पास फॉर्म है इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए। इक्वेशन ए के अंदर आपके देखें आपके पास राइट साइड पे यही फॉर्म बनी है जो आपने अभी इसी ऑपरेटर को इसके डैगर से मल्टीप्लाई किया, और आपको पता है एक ऑपरेटर को उसी के डैगर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने ये जो फाइंड किया है ये उसका नॉर्म फाइंड किया है। नाम बेसिकली इसी तरह फाइंड करते हैं कि एक वेव फंक्शन को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लिकेशन तभी होती है जब आप उसकी यानी कैट को ब्रा से मल्टीप्लाई करें, ब्रा कैट की फॉर्म में। तो ये नॉर्म है, और आपको पता है कि नॉर्म जो है किसी भी ऑपरेटर किसी भी वेव जो स्टेट की होती है वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होती है। 0 तो तब होती है जब कैट 0 हो जाए, वरना हमेशा 0 से ग्रेटर ही होती है। इससे ये पता चला इक्वेशन ए हमें क्या बताएगी कि ये आपके पास बनी है इक्वेशन बी बताएगी कि आपके पास ए का जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 बन रहा है इससे। तो आप क्या बताएंगे, इक्वेशन ए देन इम्प्लाइज दैट कि आपके पास एन नंबर ऑपरेटर के जो सैंडविच हुआ है कैट एन के दरमियान ये चीज़ जो है अगर ग्रेटर देन 0 है ये वाली पूरी चीज़, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। तो ये चीज़ यूज़ करेंगे। अब ये चीज़ यूज़ की और यहाँ पे अब एक काम करेंगे, आपको पता है कि एन ऑपरेटर जब कैट एन पे अप्लाई हो तो क्या देता है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको पता है कि नंबर ऑपरेटर को कैट एन पे अप्लाई करें तो आपके पास सिंपल एन आइगन वैल्यू आ जाती है और कैट एन वापस आ जाती है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आपको पता है कि ये जो चीज़ है
ये आइगन वैल्यू है तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, आपके पास बनेगा n इंटू एन इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। अब ये फिर नॉर्म बन गई और नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन होती है 0 के। तो आपको इससे क्या पता चला, अब ये चीज़ तो 0 हो नहीं सकती, ये आपके पास n जो है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी आपके पास ये जो पूरी कैट है ये तो है ही ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0। तो अब इस पूरी टर्म को ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास ये जो n है आइगन वैल्यू, ये भी क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और यही हमने प्रूव करना था कि आइगन वैल्यूज़ ऑफ n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब नेक्स्ट पार्ट बी के अंदर आपसे पूछा गया है कि आपने बताना है देयर एग्जिस्ट आइगन फंक्शंस ऑफ n ऑपरेटर नंबर ऑपरेटर विद डिक्रीजिंग वैल्यूज़ डिफरिंग बाय 1। आपके पास जो है वो n जो नंबर ऑपरेटर है इसकी ऐसी आइगन वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं, ये यानी कि इसका ऐसा आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करता है आपके पास जिसकी आइगन वैल्यूज़ ऐसी आएंगी कि जो वन फैक्टर से डिक्रीज़ हो रही होंगी, यानी -1 की फॉर्म में। तो ये प्रूव करने के लिए हम लोग जो गिवन कंडीशन थी क्वेश्चन के अंदर ये वाली n a इक्वल्स टू a n -1 ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आपके पास क्या है, n ऑपरेटर a ऑपरेटर इज इक्वल्स टू a ऑपरेटर n ऑपरेटर -1। इसको हम अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग इट ऑन कैट n। तो कैट n के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, n ऑपरेटर a ऑपरेटर n कैट के ऊपर अप्लाई हुआ, सेम a n ऑपरेटर -1 ये भी अप्लाई हो गया कैट n के ऊपर। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इसी तरह रहने दें और ये वाली वैल्यू जो अंदर यूज़ करें तो आपके पास क्या बनेगा, a ऑपरेटर n ऑपरेटर कैट n के ऊपर अप्लाई होगा माइनस सिमिलरली a जो है वो n के ऊपर अप्लाई होगा। यहाँ से हम एक काम करते हैं, दो प्रोडक्ट हैं तो सबसे पहले ये जो आपके पास फर्स्ट है ये जो है वो अप्लाई होगा कैट के ऊपर, तो n ऑपरेटर अप्लाई होगा कैट n के ऊपर माइनस सिमिलरली a ऑपरेटर n। अब यहाँ से देखिए a ऑपरेटर n पे अप्लाई हो तो आपके पास n आइगन वैल्यू देता है, तो ये चीज़ माइनस a ऑपरेटर n कैट। अब यहाँ से देखिए n तो आइगन वैल्यू है, n बाहर आ जाएगा तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, a ऑपरेटर n माइनस a ऑपरेटर n। अब यहाँ देखिए दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a ऑपरेटर n, तो पीछे क्या बच रहा है n-1, यानी आपके पास a ऑपरेटर कैट n कॉमन आ गया और पीछे क्या बच गया n-1। और यहाँ पे आपके पास क्या चल रहा था, n ऑपरेटर a ऑपरेटर n। तो बेसिकली यहाँ से देखा जाए तो आपको नज़र आ रहा है कि n ऑपरेटर के अंदर अगर हम इस पूरे को एक आइगन कैट अज्यूम करें, ऑपरेटर जब अप्लाई हो रहा है ये, और सेम ये आपके पास एक कैट है। आइगन कैट क्या, पहले आप आइगन कैट हो तभी प्रूव करेंगे जब आप देखेंगे कि आपके पास ये एक फंक्शन है नंबर ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। और सिमिलरली यहाँ पे देखें ये जो आपने राइट साइड पे सॉल्व किया तो यहाँ पे भी यही फंक्शन आपके पास आया और साथ में एक वैल्यू आ गई n-1। तो आइगन फंक्शन की यही प्रॉपर्टी होती है कि आपके पास कोई ऑपरेटर उसके ऊपर अप्लाई हो तो स्टेट वापस आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरी स्टेट आपके पास राइट साइड पे वापस आ गई है, साथ में एक वैल्यू आ गई है n-1। तो n-1 यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगी, n-1 इज़ आइगन वैल्यू होगी। और यही आपने प्रूव करना था कि ये जो आइगन वैल्यू है उसको डिक्रीजिंग होना चाहिए बाय फैक्टर ऑफ 1। और देखिए यहाँ पे यही हो रहा है कि n में से एक फैक्टर माइनस होता जा रहा है। तो यही आपने प्रूव करना था जो आपको बी में पूछा गया था। इसके जो रिमेनिंग आपके पास पार्ट्स हैं वो बहुत इजी है, वो थ्योरेटिकल है। कि जो सी पार्ट है इसके अंदर ये पूछा गया है कि आप बताएंगे लोअरिंग ऑपरेटर के लिए एक स्टेट एग्जिस्ट करे, यानी एक स्टेट ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि जिसके बाद लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो वो स्टेट मज़ीद डिक्रीज़ नहीं हो सकती। तो ये आपको कल बताया भी था कि आपके पास जैसे कल ग्राउंड स्टेट थी, तो ग्राउंड स्टेट के ऊपर अगर लोअरिंग ऑपरेटर अप्लाई किया जाए तो लोअरिंग ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है कि जो क्वांटम नंबर होता है उसको डिक्रीज़ कर देता है बाय फैक्टर ऑफ 1। तो जो क्वांटिटी पहले ही आपके पास ग्राउंड स्टेट में है तो उसके अंदर क्या डिक्रीज़ आएगा क्वांटम नंबर के अंदर, तो इसलिए वहाँ पे जो आपके पास आंसर आएगा वो 0 आएगा। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर 2 नए ऑपरेटर डिफ़ाइन किए हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर के अंदर आपने लैडर ऑपरेटर जो है वो यूज़ किए थे, लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर। तो यहाँ पे आपके पास 2 डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, कैपिटल P की फॉर्म में और कैपिटल Q की फॉर्म में। कैपिटल P की वैल्यू आपके पास गिवन है मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में, तो आपने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। कैपिटल P ऑपरेटर जो है वो ये आपके पास ये ऑपरेटर जो है इसको P से कैपिटल P से डिनोट करना है, और जो मोमेंटम है उसको आपने स्मॉल p से।
सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल क्यू जो है वो पोजीशन ऑपरेटर की फॉर्म में गिवन है एम ओमेगा ओवर एच कट के साथ मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे इसके रूट ऑफ एम एच कट ओमेगा जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो आपने बेसिकली क्या करना है, हार्मोनिक ऑसिलेटर को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, यानी ये जो दो ऑपरेटर आपके पास गिवन है इनकी फॉर्म में आपने एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हैमिल्टोनियन सिंबल आपके पास होता क्या है, पी हैमिल्टोनियन मोमेंटम की फॉर्म में पी हैट स्क्वायर बाय 2m प्लस 1/2 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स हैट स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमने कल भी यूज़ किया था हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में, तो वो हमने लिख लिया। इसको इक्वेशन 1 बना लें। अब यहाँ पे हमने बेसिकली क्या करना है, हमने मोमेंटम ऑपरेटर इसको स्मॉल पी से डिनोट करें ताकि आपको पता चले मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, सेम पोजीशन ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है इन इक्वेशंस के थ्रू। इनको नाम दे देते हैं जो गिवन कंडीशन है इक्वेशन है, इक्वेशन ए और बी। तो अब पहले इक्वेशन ए और बी से आप पोजीशन और मोमेंटम की फॉर्म निकालें। तो इक्वेशन ए से मैं पोजीशन की फॉर्म निकालती हूँ, तो पोजीशन मोमेंटम की फॉर्म निकालती हूँ। तो आपके पास क्या बनेगा, पोजीशन ऑपरेटर पी हैड के साथ इसके रूट बाई टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी एम एच कट ओमेगा इक्वल्स टू पी हैड, यानी मोमेंटम की फॉर्म में ये आ गई। इसको बना दें इक्वेशन नंबर 2। और सिमिलरली इक्वेशन बी क्या अप्लाई करेगी, अगर आप इसको पोजीशन की फॉर्म में करें तो एक्स हैड की वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ जो है वो उधर जाके लेफ़्ट साइड पे रेसिप्रोकल बन जाएगी, क्यू हैड इंटू एच कट ओवर एम ओमेगा। इसको बना लें इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन 2 और 3 आई हैं इनको यूज़ करना है इक्वेशन 1 के अंदर। तो लिख लेते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3 in 1। तो आपके पास क्या बनेगा, इक्वेशन 1 के अंदर यूज़ करने से हैमिल्टोनियन की वैल्यू बन जाएगी, पी ऑपरेटर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, यानी कैपिटल पी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एम एच कट ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1/2 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर। एक्स हैड स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो क्या है, क्यू हैड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एच कट ओवर एम ओमेगा, और इस टर्म का भी स्क्वायर। तो आपके पास क्या बनेगा, पोजीशन ऑफ ये जो कैपिटल पी स्क्वायर और यहाँ पे इसके रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एम एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2m प्लस 1/2 टाइम्स एम ओमेगा स्क्वायर क्यू हैड स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, एच कट के रूट स्क्वायर से कैंसिल ओवर एम ओमेगा, और यहाँ से एम से कैंसिल ओमेगा के स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे भी एम से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बनेगा पी हैड स्क्वायर एच कट ओमेगा ओवर 2 प्लस इसी तरह क्यू हैड स्क्वायर एच कट एक ओमेगा बच गया था डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखें आपके पास कॉमन आ जाएगा एच कट ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, और पीछे बच जाएगा कैपिटल पी हैड स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू हैड स्क्वायर। और यही आपने जो है वो प्रूव करना था, ये आपके पास शो के अंदर शो दैट के अंदर यही था। तो ये आपके पास एज रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे ये तो प्रूव हो गया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि आपने एक कम्यूटेशन रिलेशन निकालना है Q का P के साथ, और इसका आंसर आपके पास बनता है, इसका आंसर आपके पास आता है आयोटा। तो आपने ये प्रूव करना है कम्यूटेशन रिलेशन, तो ये आपका होम टास्क है। और इसी तरह आपने ये वाला भी निकालना है, और एक रिलेशन आपने निकालना है ए डैगर ए का एच के साथ कम्यूटेशन रिलेशन, और ये जो आंसर आता है ये आता है 0। ये भी प्रूव करना है आपने और ये भी प्रूव करना है। तो कल आपने ये लाजमी मुझे जो है वो करके सॉल्व करके भेज देना है, ये आपका होम टास्क है।